श्रद्धांजल अर्पित है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब के। प्रिय सज्जनों एवं देवियों, सदगुरु कबीर कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लख आप ठोर कर, मुए कहाँ घर तेरा। यह अवसर चेतेउ नहीं प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहें कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल का घेरा। बंदे कर ले आप निवेरा। प्रत्येक मानव को कबीर साहब बंदे शब्द से संबोधन करते हैं। क्यों? प्रत्येक भाई बहन अपनी अपनी वासनाओं में बंधे होने के कारण बंदे कहा है। कर ले आप निवेरा, ये निवेरा मानव शरीर में ही हो सकता है। आज सुनहरा मौका है, अपना निवेरा कर ले, छुटकारा कर ले। कितने लोगों ने ऐसी ऐसी आदतें डाल ली हैं जिनके कारण आदमी की दयनीय दशा हो रही है। उस दयनीय दशा को देख करके करुणामय हृदय सदगुरु कबीर से नहीं रहा गया। तब कहा है, बंदे कर ले आप निवेरा। आप जियत लख, पहले तो उसे देखो अच्छी तरह से। आप जियत लख आप ठौर करो, अपना ठौर मुकाम ठिकाना बनाओ। मुए कहाँ घर तेरा, मरने के बाद तुम्हारा घर कहाँ होगा। जीते मुक्ता हो भाई, मरे मुक्त काऊ नहीं पाई। जीते जी ही आप चाहो तो अपनी आदतों को संभाल सकते हो। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन कितना है? व्यवहार काल में तो आदत बुरी सुधार लो, कोई बुरी आदत नहीं होनी चाहिए। और परमार्थ काल में मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। जब जब ध्यान में बैठो, भजन में बैठो, तो मन की जो तरंगें उठती हैं, जो मन की तरंग जिसकी शांत हो गई, समझ लो उनका ध्यान भजन सही हुआ। और भजन में बाधा का आती है आदतें। आदतें आदमी को ले जाती उठा करके। एक सन्यासी महाराज कह रहे थे, वो गांजा लगाते थे, गांजा पीते थे खूब। महाराज, हम जब गांजा लगा लेते हैं तो इतना बढ़िया ध्यान लगाता है, क्या पूछना है। मैंने कि स्वामी जी, आप ध्यान को समझे ही नहीं हो अभी। योग दर्शन में पातंजलि ने लिखा है, ध्यानम निर्विशनम मनः। जब हमारा मन निर्विशन हो जाता है तब ध्यान की पराकाष्ठा में जाते हैं। वो आप विषयों में पहले लुप्त हो जाते हैं। तो जब तक नशा रहता है तब तक आप उस नशे में मानते हो कि हमारा ध्यान लग रहा है। ये ध्यान नहीं है, ये बेहोशी है, गैरहोशी है। चाहे नशा गांजे का हो, चाहे शराब का हो, चाहे भांग का हो, नशा किसी का हो, इन नशाओं के आलम्बन लेकर के आदमी सहारे से कोई ध्यान करना चाहे, ये ध्यान नहीं है। वह तो महा अंधकार है। ध्यान की पराकाष्ठा बनती है जब निर्विषण मन हो, मन में कोई विषण नहीं हो। तो इसको हमें अच्छी तरह से देखना है, समझना है, परखना है। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं अपनी शांति के लिए। तो बंदे कर ले आप निवेरा, अपना निवेरा करना है। देखना है हम में कौन कौन सी आदतें पड़ी हैं। एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए। यदि निर्वारी जा सकती है तो एक एक करके छोड़ते जाओ। जैसे आदमी कहीं बंधा हो, कोई पशु है बंधा हो खूंटा से, जो घोड़े घोड़ी हैं उनको 3 जगह बांधते हैं। दोनों पिछले पैर पीछे खूंटा से और आगे गले में बांध करके आगे बांधते। तो खोलना होगा तो तीनों
बंधनों से उसे खोलना होगा। दोनों पैर खोले जाएं और आगे से रस्सी खूंटा से बंधी है उसको खोला जाए, तब वो खोला छूटा माना जाएगा। ऐसे ही आदमी दुर्व्यसनों में डूबा है, बंधा हुआ है, चाहे बीड़ी हो, गुटखा हो, चाहे गांजा भांग शराब हो, किसी प्रकार का हो। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली और शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। इसलिए अपना खान पान शुद्ध होना चाहिए, बोलचाल हमारी शुद्ध होनी चाहिए। ये मानव शरीर में ही संभव है, मानव शरीर से अतिरिक्त नहीं। ऐसा समझ करके साहब कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लग। पहले तो देखने के लिए कहते हैं, इसको निरखो, अच्छी तरह से परख लो, समझ लो। तो वैसे समझ में नहीं आ रही है तो सत्संग में आगे समझ लो, संत गुरुजनों के सानिध्य में समझ लो। परखा व परखे सदा सत्संगत के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न की। कबीर साहब कहते हैं परखना है और परखाना है, कहाँ? सत्संगत के बीच, ताको हमारी बंदगी। कबीर साहब भी कहते हैं मैं उसको बंदगी करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? किंचित रहे न कीच, फिर गंदगी किंचित मात्र नहीं रहेगी, पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। ऐसा समझ करके आप जियत लख, आप ठोर कर मुए कहाँ कर तेरा। साहब कहते हैं आप जीते लखो, आप ठोर मुकाम करो, मुए कहाँ घर तेरा, मरने के बाद तुम्हारा घर कहाँ होगा। जहाँ आशा तहाँ वासा, मन का यही तमाशा। जो जे प्रीत अटल है जाके, बासा ते ही तहाँ है ताके। जिसकी जहाँ जैसी प्रीति होगी उसका निवास वहीं होगा। ये मन तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक है होए रहे, तब हंस कबीर कहा है। जहाँ आदमी का मन जाता है वहाँ पर तन चला जाता है, और जहाँ तन चला जाता है वहाँ मन चला जाता है। कोई काम करो तो तन्मयता से करो, लगन से करो, चाव से करो। जिसको काम करने में आनंद आएगा, खुशी होगी, उसमें सफलता होगी। और काम करते में जिसकी रुचि नहीं है, मजबूरी सी हो रही है, मानो कोई हमको प्रताड़ रहा है, तो वह सफल नहीं होगा। सफलता वहाँ मिलती है जब खुद की रुचि होती है, खुद की समझ होती है। कबीर साहब कहते हैं जहाँ ग्राहकता हो नहीं, होता ग्राहक नाय, बिना विवेक भटकत फिरें, पकड़ शब्द की छां। जहाँ पर कल्याण की ललक होती है, जिज्ञासा होती है, वहाँ पर अहंकार नहीं होता है। और जहाँ अहंकार होता है तो फिर जिज्ञासा नहीं है। दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, एक ही चलेगा। जिज्ञासा होगी तो अहंकार नहीं होगा, वो अहंकार है तो जिज्ञासा नहीं होगी। साहब कहते हैं बिना विवेक भटकत फिरें, बिना विवेक के भटक जाते हैं। अनपढ़ ही नहीं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भटक जाते हैं। किसी ने कह दिया कि फलानी जगह कल्याण होगा, लोग अंधी बेड़ी भज जाते। एक बार बीरबल ने बादशाह से कही हुजूर दुनिया अंधी बेड़ी है, तो बादशाह झुंझला गए। एक दो अंधी बेड़ी हो सकती है, 10-5 हो सकते हैं, दुनिया कैसे हो सकती है? दुनिया में तो बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान पड़े हुए हैं। बीरबल ऐसे कैसे कह रहे हो? बीरबल ने कहा हुजूर मैं सही कह रहा हूँ, तो मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाइए, मैं प्रैक्टिकल देखना चाहता हूँ कि दुनिया कैसे अंधी बेड़ी है। तो बीरबल ने कहा हुजूर मुझे समय चाहिए और कुछ खर्चा चाहिए। 20,000 रुपया लेकर के बीरबल 1 महीना की छुट्टी लेकर के घर चले आए। मोची के दुकान पर जाकर मोची से कहा एक जूती बनानी है, कितनी? 1.5 हाथ लंबी, पैरनी नहीं है, कितना बड़ा किसी का पैर ही नहीं होता है, केवल दर्शन ही बनानी है, देखने लायक, जो देखे तो एकदम मोहित हो जाए कि हाँ है कोई चीज। और बताओ कितने पैसा लोगे?
मोची ने कहा 500 रुपया चाहिए, 500 रुपया में बनेगी जूती ऐसी, टिकाऊ नहीं, मजबूत नहीं, केवल दर्शन ही दिखाएगा। हाँ। और कितने दिन में बना दोगे? कि 20 दिन में। कि ठीक है, लो 300 रुपया। बीरबल ने 300 रुपया दे करके, और जब हम लेने आएंगे 20 दिन बाद, तब 200 रुपया फिर जमा कर देंगे। कि ठीक है। ऐसा ऑर्डर दे करके बीरबल चला गया अपने घर। 20 दिन तक आराम किया, और फिर बर्तन भंडार में गया, 2 कटोरी ली बाट की, ऐसी सुंदर, वे कटोरी भी देखने दिखाने लायक। इतना सामान लेकर के अब मोची की दुकान पर पहुंचा। मोची से कहा जूता बन गए? कि बन गए साहब, तो दे दो हमारे। तो मोची ने जूता निकाल के जो दिखाए, बीरबल खुश हो गया कि हाँ वास्तव में है देखने दिखाने लायक। 200 रुपया और जो बाकी थे वो दे दिए गए, लो पैसे। बादशाह की नगरी में रात के 11 बजे जब पूरा नगर सो गया, तब बीरबल प्रवेश हुए। एक मस्जिद में मुल्ला जी नमाज पढ़ के चले गए, विश्राम किया, और मस्जिद में उन्होंने रात में आराम किया। सवेरे अपनी एक कटोरी में लवसंगा कर ली, पेशाब कर ली। एक जूती और एक कटोरी मस्जिद में छोड़ करके बीरबल सवेरे 4 बजे ही मस्जिद से निकल गया। और जब 5 बजे नमाज पढ़ने के लिए जब मुल्ला जी आए, तो देखी कटोरी और जूती, तो मुल्ला जी को ये लगा कि अल्लाह ताला रात को आए, उन्हीं की जूती और उन्हीं की ये कटोरी रह गई है। अब तो उन्होंने आवाज लगा दी माइक से, आज मस्जिद में अल्लाह ताला आए थे, उनके चिन्ह पाए जा रहे हैं। चिन्ह क्या है? एक जूती और कटोरी। अब जैसे ही नगर में पता चला, तो नगर के लोग देखने के लिए, दर्शन के लिए लोग, जनता टूट पड़ी। और जनता टूट पड़ी तो मुल्ला जी ने सोची है चिन्ना में तो है प्रसाद है, प्रसाद थोड़ा पड़ेगा, तो बड़ी बांटी में डाल लो, लोग आए तो चिन्ना में तो लेंगे। और 5 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, जिसकी श्रद्धा जैसी थी वो चढ़ाने लगे। चढ़ावा चढ़ने लगे और सब चिन्ना में तो लेने लगे। ये कान में बादशाह के आवाज पहुंची कि फलानी मस्जिद में अल्लाह ताला रात को आए और रुके हैं, वो चिन्ह पाए जा रहे हैं। पूरा शहर देखने के लिए गया। तो बादशाह ने कि अपने भी चलो। 10 असरपी लेकर के बादशाह भी अपने नौकरों के साथ में, फौज पुलिस के साथ में, भीड़ चली आ रही है। हटो हटो, भीड़ को हटाते हुए बादशाह ने भी 10 असरपी चढ़ा करके, और जो चिन्ना में तो लिया, बीरबल ने कही है तो को काम जी पूरो। हाँ, दुनिया अंधी बेड़ी है कि नहीं है? प्रैक्टिकल तो हो चुका है, पर अभी समझ में नहीं आएगी बादशाह के। कुछ देर के बाद में 2 मुल्लाओं में आपस में विवाद हो गया। एक मुल्ला तो कहता है हमारे अब्बे ने बनाई थी ये मस्जिद, इसलिए इस संपत्ति के मालिक हम हैं। एक मुल्ला जी कह रहे हैं हमें 20 साल हो गई हैं नमाज पढ़ते पढ़ते मस्जिद में, इस संपत्ति के मालिक तो हम हैं। 20 साल से तुम कहाँ चले गए थे? तुम मालिक थे तो तुम्हारे अब्बे ने बनाई थी मस्जिद। अब चलो बादशाह के पास, चलो बादशाह के पास। दोनों मुल्ला बादशाह के पास पहुंचते हैं, कहते हैं हुजूर हमारा न्याय करो। क्या है? हमारे अब्बे ने ये मस्जिद बनाई थी, संपत्ति के मालिक हम हैं, हकदार, हमको दिलाया जाए। तो दूसरा मुल्ला कहता है हमें 20 साल हो गई साहब इसमें नमाज पढ़ते पढ़ते, इसकी सफाई देख रेख हम करते हैं, तो इस संपत्ति के मालिक हम हैं। अब बादशाह उलझ गया न्याय करने में। बीरबल से पूछा, बीरबल इसका न्याय करवाओ। बीरबल ने कहा ये तो सीधा सीधा मामला है। क्या?
जो कटोरी और जूती में जूती मिला दे, कटोरी से कटोरी मिला दे, जो अल्लाह ताला का प्यारा हो वो ही संपत्ति को ले जाए। अब दोनों ही मुल्ला झुलझुला गए, बोले कि ये कैसा न्याय कर दिया, तुम अल्लाह के प्यारे हो तो तुम ही कटोरी और जूती बना दो, मिला दो, इसमें तुम ही ले जाना इस संपत्ति को। दोनों मुल्लाओं ने जैसे ही कहा, बीरबल ने कहा हुजूर ये दोनों राजी हों तो दोनों के दस्तखत करा लिए जाएं, और हुजूर भी इसमें मोहर लगा करके दस्तखत कर दें, तो मैं प्रार्थना करूंगा अल्लाह ताला से। दोनों मुल्लाओं से दस्तखत करा लिए गए और बादशाह ने भी अपने दस्तखत करके मोहर लगा दी। अब बीरबल हाथ जोड़ के कहता है, हे अल्लाह ताला ऐसी जूती और ऐसी कटोरी और दे दो तो हमारा काम बन जाए। अपनी तरफ से ही बीरबल कहता है अपनी झोली में से निकाल लो, तो झोली में से निकाल करके बीरबल ने और जैसे ही जूती में जूती मिलाई और कटोरी से कटोरी मिलाई, दोनों मुल्ला हस्तपत रह गए। उन्हें ये क्या हो गया, इसने तो जूती में जूती मिला दी और कटोरी से कटोरी मिला दी। सारी संपत्ति को बीरबल समेट ले गया। बीरबल ने कही बादशाह से, हुजूर देखा दुनिया अंधी है कि नहीं है, कि क्या मतलब, अब कुछ बाकी रह गया है। हुजूर फलाने मोची से मैंने जूती बनवाई थी 500 रुपया में, और फलाने बर्तन भंडार से ये कटोरी में लाया था, रात को मस्जिद में रुका था, हुजूर मुझे लवशंका लगी तो मैं अपनी कटोरी में लवशंका करके मैं ही छोड़ गया था। तब तो सब कह रहा बादशाह भी थू थू करने लगे। अब क्या होता है, जब पी लिया तो पी लिया चन्ना में। तो बीरबल बोला, हुजूर ये इसको कहते हैं अंधी बेड़िया, कोई विचार नहीं करता है। बादशाह बोला, वास्तव में हम भी अंधी बेड़ी में आ गए, हम 10 असर भी चढ़ाया है और हम भी चिन्ना में तो ले आए थे, हम भी प्रणाम करे आए, ढोक लगाए आए थे। कैसी गत संसार की ज्यों गाड़र की ठाट, एक पराजो गाड़ में सभी गाड़ में जात। लोग विचार नहीं करते। आदमी मनुष्य शरीर मिला है, मननाती मनुष्य है, जो मनन कर लेते हैं, चिंतन कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं, उनको मनुष्य कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए किसी के कहने से नहीं, स्वयं अपनी प्रज्ञा से विचार करना चाहिए, वहाँ पर मनन करना चाहिए, शोधन करना चाहिए, मनन करने के बाद में स्वीकार करना चाहिए। जब लग्न देखिए अपने नैना, तब लग्न मानिए गुरु के बैना, भले ही गुरु कहते हो। अपना प्रज्ञा, अपना विवेक प्रधान है, शास्त्र नहीं विवेक प्रधान, जात नहीं गुण कर्म महान। आदमी गुण कर्म से महान होते हैं, तथागत किसी जाति में जन्म लेने से महान नहीं होते हैं। इसलिए ऐसा समझ करके प्रत्येक भाई बहन को अपने विवेक जगाना चाहिए, विचार करना चाहिए। सदगुरु कहते हैं, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लक आप ठोर कर मुए कहाँ कर तेरा। यह अवसर चेतेऊ नहीं प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। आज मनुष्य शरीर मिला है, बहुत सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है। सदगुरु कहते हैं, यह अवसर चेतेऊ नहीं प्राणी, इसमें चेते नहीं तो अंत कोई नहीं तेरा। प्राणांत के समय पर तुम्हारा कोई संग साथी नहीं होगा, फिर तो जहाँ आशा तहाँ बासा, मन का यही तमाशा। जो जह प्रीत अटल है जाके, बासा ते ही तहाँ के ताके। गीता में लिखा है, यम यम स्मरण भावम त्यजन तलेवरम तम तमे व्यत कौनते सदा तदभाव भावता। ए अर्जुन, प्राणी जीवन में जैसे जैसे कर्म करता है, प्राणांत के समय पर वे उद्भव होते हैं और वे होते वो ही ले जाते हैं। आदमी को कहाँ ले जाता है? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवतो अधो गच्छन्ति तामसा। जो सतोगुणी जीवन जीते हैं उनकी ऊर्ध्व गति होती है, उच्च गति होती है, श्रेष्ठ गति होती है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुणी जीवन जीते हैं उनकी मध्य गति होती है, और अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामसी जीवन जीते हैं उनकी तो अधोगति होती है। अधोगति का मतलब नरकवास हो जाना।
सूकर कूकर जैसी योनियों में जाना। स्वर्ग नरक कहीं अंत नहीं है, यहीं पर स्वर्ग नरक हैं। उनके लक्षण बताए जाते हैं। स्वर्ग स्थितानाम जीव लोके चत्वार चिन्नान बसंत देई। उनके शरीर में 4 लक्षण दिखाई देंगे। जो स्वर्ग में जाएगा नहीं, उनके 4 लक्षण दिखाई देंगे। कौन कौन से? दान प्रसंग मधुराच वाणी देवार्चनम धार्मिक तर्पणम च। पहला लक्षण होगा दानशील हो, जिसके हृदय में स्वाभाविक दान देने की भावना होती है, वह पहला लक्षण है स्वर्ग में जाने वाले का। दूसरा लक्षण मधुराच वाणी, मीठी वाणी बोलने वाला। जो मीठी वाणी बोलता है उसका लक्षण है स्वर्ग में जाने का दूसरा। तीसरा माता पिता गुरुजनों की सेवा करने का जिसके हृदय में भाव है, ये तीसरा लक्षण है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यही सच्चे देवी देवता हैं। इनकी जो सेवा करता है, ये तीसरा लक्षण है। और चौथा लक्षण है धार्मिक। इन चारों लक्षणों में से एक भी लक्षण जिसके पास है वो समझ लो स्वर्ग में ही जाएगा। और चारों लक्षण है फिर तो गारंटेड आदमी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अब नरक के लक्षण कौन से? अत्यंत कोपा कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेश भैरम नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्नान देही नरकस्ततानाम। पहला लक्षण है अत्यंत कोपा, तादाद से ज्यादा नाराज होता हो जो भाई बहन, समझ लेना ये नरक का लक्षण है उसका। इसलिए कभी नाराज नहीं होना चाहिए, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। और क्रोध करोगे, नाराज होगे तो लक्षण किन का है? नरक में। कौन ले जा रहा है? तुम्हारा क्रोध ले जा रहा है, और कौन ले जाएगा? अत्यंत कोपा। और दूसरा लक्षण है कटुका च वाणी, गंदी गंदी गाली दे रहा है कोई तो समझ लो ये दूसरा लक्षण है। कभी भी किसी भाई बहन को गंदी गाली नहीं देना चाहिए। अपनी जबान पर लगाम रखो, नियंत्रण रखो। माना क्रोध आया तो क्रोध को अपने शांत कर लो, विवेक विचार से, समझदारी से, तब तो ठीक है। और नहीं तो गए नरक को फिर। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी। तीसरा दरिद्रता। भाई साहब गोल्ड मॉर्डन है का? तमाकू है का? बीड़ी है का? अरे हम पे ना तो मर गए भैया। तमाकू नहीं मिली, बीड़ी नहीं मिली, मर गए भैया। अमर आदमी होते हुए मर जाता है। दुर्व्यसनों में ये हालत हो जाती है। किसी के सामने हाथ नहीं पसारना चाहिए। सदगुरु पूर्ण साहब ने लिखा है, भूख लगी तब मांगो भीख अन्न एक बार, भक्षण कर सरतान को नीर पीजिए सार। भूख लगे तो भोजन के लिए किसी से मांग लो तो कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दे सकता है आपको भोजन। किसी घर में जाकर के कह दो मुझे भूख लगी है, माताजी या भाई साहब भोजन करा दीजिए। भूख लगी तब मांगो भीख अन्न एक बार, और भक्षण कर सरतान को नीर पीजिए सार। नींद लगे तब सोइए उत्तम थल एकांत, ओढ़ गुदरी इंद्रजों व्रत करिए निरांत। इस तरह से अत्यंत कोपा कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजने सुबैरम। और चौथा लक्षण क्या है? अपने माता पिता भाई बहनों से ऐसे लड़ना जैसे मानो कोई 7 पीढ़ी से दुश्मनी चली आई है। स्वजने सुबैरम, स्वजन कहते हैं अपने परिवार से लड़ना। कभी भी अपने परिवार से नहीं लड़ना चाहिए, और लड़ते हैं तो ये नरक का ही लक्षण है। फिर कौन ले जा रहा है? तुम्हारा ही ले जा रहा है। स्वजनों से जो बैर कर रहे हो, लड़ रहे हो। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजने स्वैरम। और नीच प्रसंगा, नीच कोई आदमी जात नहीं होती है। जिसमें गंदी गंदी आदतें होती हैं उस आदमी को नीच कहा गया है। और ऐसे गंदे आदमी के पास जाकर के बैठोगे तो तुम्हारी वही संगत है। कहाँ बैठना चाहिए?
सदैव अच्छी जगह बैठना चाहिए, अच्छे आदमियों में बैठना चाहिए, भले आदमी में बैठना चाहिए, तो आपकी प्रतिष्ठा है, सम्मान है। नहीं तो तुम्हारी वही दुर्गति होगी। कहाँ जाओगे? वो नरक का लक्षण है। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजने स्मैरम नीच प्रसंगा हो कुलहीन सेवा। और अंतिम है, समाज के पास एक बल होता है। समाज के लोग पहले समझाते हैं और समझाने पर जो नहीं मानता है तो समाज के लोग उसको बहिष्कार कर देते हैं। हुक्का पानी बंद, रोटी बेटी बंद, न तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे न भोजन कराएंगे, न तुमको बेटी देंगे न तुम्हारी बेटी लेंगे। उसको कहते हैं समाज से बहिष्कार करना। और समाज ने बहिष्कार जिसको कर दिया उसकी जो सेवा करे तो समझ रहे ये भी उसका नरक का ही लक्षण है। इन लक्षणों में से एक भी लक्षण है तो नरक को जाएगा, और सब लक्षण है तो फिर गारंटी है, फिर कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा समझ करके हमें अपने आप को संभालना है, बचाना है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बंदे कर ले आपने बेरा, आप जियत लख आप ठोर कर मुए कहाँ कर तेरा। यह अवसर चेते नहीं प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। और कहें कबीर सुनो संतो कठिन काल का घेरा। ये काल का घेरा बड़ा कठिन है, दुस्तर है, साधारण नहीं समझे। क्यों? एक दिन की बात नहीं है, एक दो महीने की बात नहीं है, एक दो साल की बात नहीं है, ये जीवन की बात है, वो अंतिम सांस तक की बात है। सदा विचार करो मेरे भाई, जोलों दे बिखर नहीं जाए। सती का मरना एक घड़ी, सूर घड़ी दो चार, और साधु का मरना जन्म भर, मरे विचार विचार। अंतिम सांस तक। मान लीजिए 100 वर्ष की भी उम्र हो जाए तो भी छूट नहीं है। वैसे तो यूँ कहते हैं जब भाई उम्र 100 तो बाबा से अब कुछ मत कहो। 100 वर्ष की उम्र में भी यदि आपने किसी को गाली दी तो लोग क्या कहेंगे कि देखो बूढ़े हो गए, अभी जवान नहीं संभाल रहे, यानी अच्छा नहीं कहेंगे। तो इसलिए प्रत्येक भाई बहन को चाहिए अपने आप को संभालना, और हमारी डबल जिम्मेदारी है, अपने को भी संभालेंगे और आपको भी संदेश देंगे, जन जन को वही संदेश देंगे। उदार चरता नाम बसदई कुटुम्बकम, जिसका उदार हृदय होता है उसकी सारी पृथ्वी परिवार होती है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे परिवार के ही सरीके मिलते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है उनको समझाना। जिसके हृदय में करुणा होती है, दया होती है, उनका पुनीत कर्तव्य है वो समझाएं, और नहीं समझे फिर भी उनको समझाएं। बहा है बह जात है, कर गए चहोर, जो कहा नहीं माने तो दे धक्का दो और। अनादिकाल से बहा है, बह जाता है, अब भी बहा जा रहा है। कर गए चहोर, चारों ओर से उसको पकड़ करके बचाओ, और जो कहा नहीं माने तो दे धक्का दो और, यानी दो धक्का, दो बातें और समझा दो, शायद अब वो समझ जाए। कोई कोई ट्रैक्टर गाड़ी होती है धक्का प्लेट, उन्हें धक्का लगा लो फिर स्टार्ट है जाए तो पूरे दिन चलती है। तो ऐसे कोई धक्का प्लेट आदमी है तो उसको धक्का और दे दो, सहारा और दे दो, शायद अब स्टार्ट है जाए, मान जाए। हाँ, कभी भी झुंझलाना नहीं है, नहीं माने कोई तो झुंझलाना नहीं है, फिर भी प्यार से समझाओ। आपका प्यार निरंतर बढ़ता जाना चाहिए, निरंतर रहना चाहिए, अंतिम समय तक होना चाहिए। यदि आपके प्रवचन से एक आदमी की भी समझ में आ गई तो समझ लेना आपका प्रवचन सार्थक हो गया। एक आदमी की समझ में आ गई तो वो दूसरे को समझाएगा, और दूसरा तीसरे को समझाएगा। पर्दे पर्दे चल गई समझ परी नहीं बान, जो जाने तो बाँचे नहीं तो हो सकल की हान। ये वाणी है, पर्दे पर्दे जाती है, एक कान से दूसरे कान, दूसरे से तीसरे कान, ये पर्दे पर्दे बात जाती है ज्ञान से। इसलिए जहाँ कहीं मौका मिले वहीं अपना सत्य उपदेश शुरू करना है। ये विद्या का खजाना बड़ा अद्भुत है,
कहते हैं अपूर्व कोपी कोशोयम विद्यते तब भारती व्यय तो वृद्ध मायाती छह मायाती संचात। ए विद्या तुम्हारा खजाना बड़ा अद्भुत है। कहता है कैसा है ये, जैसे जैसे हम खर्च करते जाते हैं तैसे तैसे बढ़ता है। विद्या का खजाना कैसा है, जितना खर्च करो बोलो समझाओ लोगों को तो आपके पास और बढ़ेगा। और छह मायाती संचार, और यदि आपने संचय करने की भावना हो गई क्या अब इन्हें सुना देंगे ये ज्ञानी हो जाएंगे फिर हमें क्या बूझेंगे, ऐसी यदि धारणा है तो आपका क्षय को प्राप्त हो जाएगा। आपका ज्ञान आपके लायक भी नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसा समझ करके प्रबुद्ध लोग समझाते हैं, खूब समझाते हैं। समझाने में आलस और अहम नहीं होना चाहिए। जीवन में दो ब्रेकर हैं, आलस और अहम। आलस तो कुछ करने नहीं देता है, वो अहम किए हुए गुरु को गोबर कर देता है। इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अत्य अहंकार के कारण रावण का विनाश हुआ था, अत्य अहंकार के कारण महाराज दुर्योधन का विनाश हुआ था, अत्य अहंकार के कारण कंस का विनाश हुआ था। वही अहंकार यदि हमारे जीवन में आएगा तो क्या करेगा, हमारा भी विनाश होगा। ऐसा समझ करके तेरा वैरी कोई नहीं, तेरा वैरी फैल रे, अपने फैल संभाल कर गली गली कर सैल रे। कहीं घूमो कोई दिक्कत नहीं है। अपने फैल नहीं होना चाहिए, अपने दुर्व्यसन नहीं होना चाहिए, अपने जीवन पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इसलिए अपना जीवन आज ही, साहब कहते हैं यह अवसर चेतु नहीं प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। हमारा अंत में सोचे, हमारे अंत में बहुत सहायक होंगे। ये इस भ्रम को निकाल दो, ये भ्रम है, बहुत बड़ी भूल है। जो साहब ने बताया कि भूला लोग कहें घर मेरा, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस में लोट उठ लागे 5 ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक समाधि, कोई काऊ का हटा न माने आप मुरादी, दुर्मत के दुहागिन मेटे ढोटे चाप चपेरे, कहें कभी सोई जन मेरा जो घर की राह निबेरे। अपने घट में जो बहुत बड़ा द्वंद्व मचा हुआ है, जिसके घट के द्वंद्व खत्म हो गए तो परिवार के द्वंद्व खत्म हो जाएंगे, परिवार के खत्म हो गए तो समाज के द्वंद्व खत्म हो जाएंगे, समाज के खत्म हो गए तो गांव के खत्म हो जाएंगे तो हमारे देश के झगड़ा खत्म हो जाएंगे, और देश के झगड़ा खत्म होते ही अंतर्राष्ट्रीय द्वंद्व खत्म हो जाएंगे, सब जगह मंगल ही मंगल होगा। इस तरह से अपना जीवन जीना है। हमने थोड़ी बातें करी, आपने बड़े ध्यान से प्रेम से शांति का परिचय देते हुए श्रवण किया। सदगुरु संत समाज की तरफ से सब भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मंगल कामनाएं प्राप्त हों। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।